नमस्ते दोस्तों। आज जो सवाल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सवाल वो है जो हर दूसरे एग्जाम में आता है, यानी कि इम्पोर्टेंट। सभी एग्जाम में आना, हर दूसरे एग्जाम में आना, आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप इतनी बड़ी संख्याओं का सवाल बेसिक तरीके से करने जाओगे तो 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, 5 मिनट का वक्त लग जाएगा। क्या आपको एग्जाम में 5 मिनट का वक्त है एक सवाल को करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि सर सवाल मात्र 1 सेकंड में हो जाए। यही तो सीखना चाहते हैं आप, कि हम अगर सवाल को देखें तो कर दें भाई, इसका जवाब ये होगा 1 ही सेकंड में। वही चीज मैं सिखाऊंगा इस सवाल की। देखो, ये जो सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बेसिक मेथड से तो हम सिखाएंगे नहीं, शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखिएगा। जो नीचे वाली संख्या है ना 999, इसमें से आप एक कम कर देना, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या है इसके, इसमें आप एक प्लस कर देना, ठीक है। एक प्लस, इसमें आप एक प्लस कर देंगे और नीचे वाली संख्या में एक माइनस, ठीक है। पहले नीचे वाली संख्या लिखना 9 9, 9 में से एक गया तो 8। अब इसी के साथ ऊपर वाली लिखना 9 9, 6 में एक जोड़ा तो 7। आंसर आ गया। यही है आपके सवाल का सही जवाब। अब ये सवाल है आपके लिए, आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है सभी बच्चों को? कमेंट में जवाब देने के लिए कितना वक्त लगेगा आपको? केवल और केवल 1 सेकंड का वक्त लगेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल। इस सवाल में ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों है कंफ्यूज? अभी क्लियर हो जाएगा। 12 के ऊपर 0 है और 4 के ऊपर 0, नीचे 16 के ऊपर 0। अगर ये 0 ना होते, अगर संख्या इस तरीके से होती 12 प्लस 4 बटे में 16, अगर संख्या इस तरीके से होती, मान लीजिए इस तरीके से संख्या होती, हम कोई भी पावर नहीं दर्शाते, ऊपर में 1 2 0 कुछ नहीं लिखते, तो फिर इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर 12 और 4 16 बटे में 16, 16 से 16 को काटा एक बार में, तो इस जवाब को, इसका आंसर हो जाता 1। अगर ऊपर में 0 नहीं दिया जाता तो। लेकिन अगर किसी भी संख्या के ऊपर में पावर में 0 दिया गया है, किसी भी संख्या की पावर में 0 दिया गया है, तो उसका मान 1 हो जाएगा, याद रखना 1। इसके में भी 0 है, इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा। इसमें भी 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 प्लस 1 2 आएगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना? सभी बच्चे समझ गए ना इनको कैसे किया जाता है? पावर में अगर 0 दिया गया तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, अगर इस तरीके का सवाल आज ही एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल आज एग्जाम देने गए आप और आज ही एग्जाम में आ गया, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आपने यहाँ प्लस वाला देखा होगा सवाल, यहाँ माइनस वाला देखा होगा, प्लस माइनस दोनों वाला देखा होगा, लेकिन डिवाइड वाला नहीं देखा होगा। और डिवाइड वाला सवाल बच्चों के तोते उड़ा देता है। मैं कह रहा हूं कि आप तोते नहीं उड़ेंगे आपके, आप इस सवाल को ही उड़ा दोगे। और वो भी कितने समय में उड़ा दोगे? 1 सेकंड में। आप इस सवाल के तोते उड़ा दोगे 1 सेकंड में। कैसे उड़ा दोगे? करना क्या है, ध्यान देना। ये जो 240 लिखा हुआ है ना, पहली संख्या, इसको ले लेना। 240 तो पहली संख्या दी है, इसको ले लेना। लेने के बाद में क्या करना है, ये जो संख्या है इनका मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 300। 0 से 0 गया, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 4 के बटे में 5, यही हो गया आंसर। 4 के बटे में 5 पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही आंसर। सवाल सभी को समझ में आ गया है? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में इस सवाल का आंसर पूछा है, सर क्या आएगा? जब बच्चे ने मुझसे पूछा तो मुझे लगा और भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये सवाल मैंने वीडियो में शामिल कर लिया। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है, ठीक है। सोचिए, आपको कोई तरीका पता हो तो आप इस तरीके से सवाल को करके कमेंट में आंसर दे दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, इस सवाल में मैंने इसके ऊपर मेहनत की, मेहनत लगाया, इसमें कौन सा तरीका लग रहा है, मैंने ये सोचा इसमें कि कौन सा लॉजिक है जो इसमें लग रहा है। क्योंकि अगर बड़ी संख्या होती है तो हम पता कर लेते हैं, जैसे नीचे बड़ी संख्या होती तो सवाल भाई नीचे को सॉल्व करना है, इधर बड़ी संख्या होती तो हमें सवाल इस तरफ सॉल्व करना है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो दोनों ऊपर ऊपर वाली संख्या है ना, दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ दो, 9 आ जाएगा। इस 9 में 3 से डिवाइड कर देना, 3 तिया 9, 3 बार में आ जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी आपको। अब 6 को और 9 को जोड़ देना तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 3 से डिवाइड करना तो 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया ना, 5 मिल गया। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करना, 1 और 2 3 हो जाएगा। सभी में 3 से डिवाइड करना, यहां भी करेंगे तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या 1 है, यानी कि जो बी ऑप्शन में दिया गया है वही सही जवाब है। सभी बच्चे समझ गए ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, इस सवाल में बताना है कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं ये बताना है इस सवाल में। तो बताना तो मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रिक है ना वो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, ऐसे जो आ रहा है ना रेखा, ये वाली रेखा एक ही तरफ से आ रही है, अगर दूसरी तरफ से भी इधर शामिल होती इस तरीके से तो आप बता देते। तो इसको ना एक फॉर्मूले की मदद से किया जाता है, और वो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। इसकी मदद से किया जाएगा ये सवाल, ठीक है। चलिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 है ना, इसका मतलब n का मान 4 है, 4 लिखो। n का मान 4, 4 में 2 जोड़ दो तो 6 इंटू n का मान 4, 4 का गुना 2 से करो 8, 8 में 1 प्लस कर दो तो 9 हो जाएगा, और बटे में कितना है 8। चलिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस आकृति में जो सवाल होंगे, वो जो त्रिभुज होंगे ना, वो होंगे आपके 27। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22 25 9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27 25 14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात, यहां लिखते हैं पिता माता और पुत्री, ठीक है। इनका जो अनुपात है ना वो है 22 25 और 9, यही तो है। अब 10 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद में 27 27, 1 मिनट, यहां शायद कुछ गलती हो गई है, यहां भी 25, तो यहां पे दोस्तों यहां पे 20 है, 1 मिनट, यहां पे 20 है, 25 गलती से लिखा है, यहां पे 20 है, ठीक है, यहां पे 20 है। तो यहां पे 20 22 20 9 है, 22 20 9, और यहाँ पे 27 25 14 है, 27 25 और 14 है, ठीक है, 10 वर्ष के बाद। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कर ली है, माता की वर्तमान आयु, और माता की वर्तमान आयु का अनुपात तो ये है, ये तो 10 साल बाद का है ना। अब बस ध्यान से समझ लीजिए, 10 साल बाद आपके अनुपात 10 साल बाद कितना हो गया, 22 से 27 हो गया, 10 साल बाद, याद रखना 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद हो गए ना, 10 साल बाद इतने हो गए। अब अनुपात में कितने बढ़ गए, सबसे पहले ये चेक करिए। अनुपात में देखो, 9 से अनुपात 14 हो गया, आप कहोगे सर 5 बढ़ गया, 20 से 25 हो गया, 5 बढ़ गया, 22 से 27 हो गया, 5 हो गया। तो अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 5 की, और वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है, 10 की। तो 5 अनुपात 10, तो 1 अनुपात होगा 2, 1 अनुपात 2 होगा। आपसे पूछा है माता की आयु, तो माता का अनुपात कितना है, 20। जब 1 अनुपात 2 है तो भैया 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 40। तो माता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40। डी ऑप्शन सवाल का सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, वर्तमान में ए बी और सी की आयु का अनुपात 8 5 3 है। वर्तमान में ए बी और सी 8 5 3 है वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में, ठीक है। 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले का मतलब है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। तो जैसे कि मैं यहां लिखूं आपको, 4 वर्ष पहले का मतलब है प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष ऊपर चले जाइए। चलिए, कितना अनुपात है इनका, 7 4 और 2, यही तो है, 7 4 2, 4 वर्ष पहले का। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो, अनुपात में हमारा प्रेजेंट में 8 है, 8 से कितना हो गया, 7, यानी कि 1 कम हो गया, 5 से 4 हो गया, 1 कम हो गया, 3 से 2 हो गया, 1 कम हो गया, ठीक है। अनुपात में कितना, 1 कम हो रहा है।
अनुपात में 1 कम हो रहा है और वर्ष में कितना 4 कम हो रहा है। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू 4 है। सी की वर्तमान आयु क्या है? तो सी की हमारे सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और 12 दिया गया पहले ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चों से एक ही बात मैं कहूंगा कि वीडियो को सभी बच्चे लाइक किया करें, शेयर किया करें। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत कर लो, वरना ढूंढते रह जाओगे कि वो चैनल कहाँ गया जो हमें 1 सेकंड में सिखाता था। ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप देख लोगे। ठीक है ना। धन्यवाद।